नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ और एक दिग्गज कंपनी के बारे में। देखा जाए तो कंपनी सीमेंट कंपनी से बिलोंग करते हैं, जिसके वीडियो में 2 दिन पहले ही आपको बना के दिया था। तो उस कंपनी के बारे में फिर से एक बार आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ क्योंकि कंपनी से एक अच्छा खासा न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखिए, हमेशा कोई भी न्यूज़ आ जाता है तो कंपनी के लिए कितना वो न्यूज़ पॉजिटिविटी है, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड न्यूज़ है कि नहीं, और वो न्यूज़ कितना मार्केट को पॉजिटिविटी लगेगा, उसके बारे में आपको हमेशा जानना होगा। क्योंकि देखिए, आप शायद मान के चलिए आप इंटरडे करते हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, आप कुछ भी करें, तो कुछ भी करने के लिए तो आपको मतलब ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको स्टॉक के बारे में जानना होता है। अगर आप स्टॉक के बारे में न्यूज़ हमेशा रखेंगे, तो आप नेक्स्ट डे में भी उस कंपनी के ऊपर किस तरीके से परफॉर्मेंस होगा, उसके बारे में आगे जानकारी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है, कंपनी कौन-सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो इसके सारे जानकारी आपको हमेशा रखना होगा। क्योंकि इसके लिए बहुत सारे डेटा फाइंडिंग करना पड़ता है, तो वो डेटा आपको नहीं फाइंडिंग करना पड़ेगा, आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे, तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो मेरे वीडियो देखते जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट बहुत सारे वीडियोस चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इंटरडे लेवल में काम करना चाहते हैं, सारे के सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डेली बेसिस कॉल मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर ओपन कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी नाम आप पहले ही देख चुके हैं, कंपनी का नाम अंबुजा सीमेंट है। तो अंबुजा सीमेंट के ऊपर मैं पिछले दिनों में वीडियो बना के दिया था क्योंकि इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया था। उसके बारे में डिटेल्स में आपको वीडियो बना के दिया। आप उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, पिछले दिनों में कंपनी ने करीबन 6% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। कंपनी एक गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद धीरे-धीरे करके एक डाउनफॉल में चला गया। तो यहाँ पे डाउन में गया, इसका कारण कंपनी खराब नहीं हो गया, क्योंकि कंपनी इस तरीके से इंटरडे में तो अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। इसके लिए आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ देखना है। तो इसलिए आप इन्वेस्टर हैं, तो इस तरीके से पैनिक सिचुएशन में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपने अच्छा खासा स्टॉक में खरीदारी करके रखे हैं तो। तो देखिए यहाँ पे कौन-सा वो गुड न्यूज़ है, उसके बारे में तो आपको जानना ही है। तो गुड न्यूज़ पहले देख लेते हैं। तो कंपनी का गुड न्यूज़, एक्चुअली देखा जाए क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आया था वो टोटली बैड न्यूज़ था, क्योंकि कंपनी ने उस तरीके से रिजल्ट नहीं किया जिस तरीके से मार्केट एक्सेप्ट कर, मतलब मार्केट एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इस तरीके से रिजल्ट होना चाहिए, मगर उस तरीके से रिजल्ट नहीं हुआ, तो इसलिए मार्केट नेगेटिविटी दिखाया पिछले दिनों में। तो एक गुड न्यूज़ भी है, वो गुड न्यूज़ सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बिजनेस स्टैंडर्ड वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, इस साइट से ही मैं आपको न्यूज़ का डिटेल्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अंबुजा सीमेंट क्या किया है, टू इन्वेस्ट रुपीज 3,500 करोड़। देखिए, अगर मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आप उस बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करेंगे अगर वहां से आपको पैसा अच्छा खासा आ रहा है और फ्यूचर में आ सकता है, तो तभी आप निवेश करेंगे उस कंपनी के ऊपर और उस कंपनी को आपको बड़ा करने का भी कोशिश करेंगे। तो सेम टू सेम, अंबुजा सीमेंट कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। सीमेंट कंपनी, सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाला जितने सारे कंपनी है, उनमें से थर्ड नंबर रैंकिंग में है। तो वो तो कोशिश करेगा ही हमेशा सेकंड नंबर पोजीशन में जाने का और फर्स्ट नंबर पोजीशन में जाने का। देखिए, जो नंबर वन कंपनी है, वो कोशिश करेगा और भी क्या कैसे बेटर करूं, और जो नंबर टू है वो हमेशा कोशिश करेगा नंबर वन में कैसे पहुंचूं, और जो थर्ड पोजीशन में है वो हर हरदम कोशिश करेगा सेकंड नंबर में पहले कैसे पहुंचूं, उसके बाद फर्स्ट नंबर में कैसे जाऊं। तो इस कोशिश के लिए कंपनी के जबरदस्त काम करना पड़ता है, तो इसीलिए कंपनी ने भी यहाँ पे एक नया इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बनाया है। ऑब्वियसली 3,500 करोड़, यहाँ पे देखिए किसके लिए, रेजिंग जो सीमेंट ग्राइंडिंग कैपेसिटी, मतलब सीमेंट को तैयार करने के लिए ग्राइंडिंग को जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो ग्राइंडिंग मशीन्स होते हैं, उसी के लिए यहाँ पे फंड रेज करने वाला है, फंड बढ़ाने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है।
3,500 करोड़। मुझे लगता है ये जो न्यूज़ है बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है, क्योंकि देखिए इस तरीके से न्यूज़ ऑब्वियसली कंपनी के बारे में पता चलाता है कि कंपनी कौन-सा दिशा में काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़ है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड पार्ट ऑफ स्विस बिल्डिंग मटेरियल, यहाँ पे देखिए मेजर जो ग्रुप है, तो उन्होंने क्या बताया है, थर्सडे के दिन ऑब्वियसली अनाउंसमेंट किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3,500 करोड़ टू, यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन ऑफ इट्स सीमेंट ग्राइंडिंग कैपेसिटी। तो जितना कैपेसिटी बढ़ाया जाए उतना ही माल बेचेगा। मतलब पहले तो प्रोडक्शन करना होगा, उसके बाद तो बेचेंगे। अगर प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो माल कहाँ से बेचेंगे? तो क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन के ऊपर और रियलिस्टिक बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इंडिया में काम चल रहा है और फ्यूचर में और भी बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए सोचा है। तो मुझे लगता है सीमेंट कंपनी, स्टील सेक्टर बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। तो इसलिए आप खुद ही जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने सीमेंट कंपनी के ऊपर, साथ ही साथ स्टील कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल के लिए किया है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया है, और मुझे यहाँ पे डिटेल्स आपको पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट को जाकर विजिट कर सकते हैं और डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का जो न्यूज़ है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर मैं आपको हमेशा कहूँगा, जितना भी गिरावट है आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न में एक बार लाइफ टाइम का दिखा दूँ तो देखिए कितना शानदार इस कंपनी का रैली है। धीरे-धीरे करके कंपनी, हाँ, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, ज़रूर कहूँगा। उसके बाद देखिए कोरोना के सिचुएशन के बाद, यहाँ पे कोरोना के लॉकडाउन के बाद, फर्स्ट लॉकडाउन, फर्स्ट सिचुएशन के बाद किस तरीके से रैली दिखाया। कभी भी नीचे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा फिर से रिकवरी हो रहा है। कितना परसेंट रिकवरी हुआ वो भी देखना चाहिए। करीबन 15% तक रिकवरी यहाँ पे हुआ है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है तो आपको ऑब्वियसली होल्ड करना चाहिए। क्यों क्यों बता रहा हूँ वो भी देख लीजिए। कंपनी सबसे पहले छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 67,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीओरेसी भी ठीक-ठाक लेवल में है। इंडस्ट्रीज़ पीओरेसी से थोड़ा-सा हाई है, तो भी चलेगा, क्योंकि ये कंपनी 30 पीओरेसी के नीचे है। 10 से 30 से अंदर होना चाहिए, उसी के लेवल में है। कंपनी का बुक वैल्यू चलो ठीक-ठाक है। कंपनी का करंट प्राइस वो भी ठीक-ठाक है। कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे देते हैं। 5.32% का डिविडेंड कंपनी यहाँ पे आपको दे के आए हैं। मतलब कितना बड़ा डिविडेंड कंपनी देते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो ₹2 है। कंपनी का डेप्थ जो है वो 475 करोड़ का डेप्थ है। मतलब कर्जा भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा आपको दूसरा कंपनी में देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका एनुअली इनकम देख लीजिए 2780 करोड़ है। इसका मतलब इसका एनुअली इनकम के हिसाब से इसका डेप्थ बहुत कम है। तो आप इस कंपनी को डेब्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का फ्री कैश जो फ्लो है वो मतलब आप कंपनी के हाथ में जो कैश है वो करीबन 3100 करोड़ है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी खराब नहीं है, 14 रुपीज़ है। मतलब उतना ज़्यादा नहीं है मगर फिर भी पॉजिटिव में है, यही सबसे बड़ी बात है। और प्रोमोटर जो है उसके पास 63% होल्डिंग है। डेप्थ ऑफ इक्विटी तो ना के बराबर है, 0.02%। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। यहाँ पे खुद भी देख लीजिए, पोज में बताया जा रहा है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी जबरदस्त डिविडेंड पे आउट देते हैं। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड को यहाँ पे पे आउट भी करते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं 5 साल में, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। तो कुछ पॉजिटिविटी, कुछ तो नेगेटिविटी रहेगा हर कंपनी में। तो यहाँ पे देखिए नंबर वन कंपनी कौन है? अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बाद श्री सीमेंट, उसके बाद कौन? अंबुजा सीमेंट। तो इस कंपनी के जो क्वार्टर बेसिस जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिला, इसीलिए इस बार करीबन 5% तक गिरावट देखने को मिला। तो इसके पीछे जो रीजन है, कंपनी ने जो प्रॉफिट किया इस लास्ट क्वार्टर में, क्वार्टर थ्री में 291 करोड़, मगर पहले था कितना 666 करोड़। और पिछले क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में 800 करोड़, पिछले सालों के फोर्थ क्वार्टर में 900 करोड़, पिछले सालों के थर्ड क्वार्टर में 732 करोड़। मतलब पिछले सालों से भी कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत बहुत कम हुआ। थ्री थ्री पर 3 टाइम्स यहाँ पे कम देखने को मिला।
तो इसीलिए 5% तक पिछले दिनों में जब फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोजिंग हुआ, 5% तक गिरावट देखने को मिला। तो क्या इसके लिए क्या कंपनी से आपको निकल जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस आपको 1 क्वार्टर देख के कोई डिसीज़न नहीं लेना होगा। मान के चलिए आपका भी बिज़नेस है, तो आपको हमेशा हर मंथ में प्रॉफ़िट उसी लेवल में हर मंथ में नहीं आएगा। थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन लेकर साल में कितना आया, वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, साल में कितना शानदार यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफ़िट किया और आपको भी कंपनी ने प्रॉफ़िट दिया, इस बात को भी आपको देखना चाहिए। 1 साल में 20%, 3 साल में करीबन 20%, 5 साल में 7%, 10 साल में भी 7%। तो जिस कंपनी का हर डेटा पॉज़िटिव में है, जिस जिस कंपनी का रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर तो आपको बने रहना ही होगा। साथ ही साथ कंपनी बोनस भी आपको दे चुके हैं, 2005 में 1:2 रेशियो का बोनस भी दिया। तो बोनस भी आपको मिला, स्प्लिट भी आपको मिला, साथ ही साथ डिविडेंड में तो यहाँ पे साल भर 2 बार करके डिविडेंड आपको कंपनी दे रहा है। और एक चीज़ इस कंपनी के होल्डिंग शेयर होल्डिंग के बारे में बात करूँ देखिए, प्रोमोटर तो चलो ट्रेड नहीं करेगा, 63% होल्डिंग है। एफआईएस देखिए 14%, डीआईएस कितना 15%, पब्लिक कितना 6%, मतलब इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर यहाँ पे माल खरीद के रखा है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन को पता है इस कंपनी में अगर वो निवेश करेंगे तो उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप भी निवेश करके रखा है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, एक भी शेयर बेचना मत। और शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं कोई रिकमेंडेशन और कोई भी बात नहीं करता हूँ। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, उस लिंक में जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।